मैं पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह जी जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए। जिस तरह मैंने विधायक रहते रुद्रपुर में विकास की गंगा बहाया था, तो मैं यहाँ भी बहाऊंगा। तो ये किस मुद्दे पर लड़ेंगे, तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत जी, शुक्रिया। तो किस तरह आप विपक्षी प्रत्याशी तो काफी धन बल सत्ता हर चीज से उस संपन्न, तो उसको हराएंगे कैसे और किस किस मुद्दे पर आप चुनाव? नहीं, उनके पास धन बल हुआ करे, हम लोगों के पास आत्मबल है, सत्य का बल है, अपने कर्मों का बल है, और ये बल सब पे भारी पड़ता है। हमारी विश्वसनीयता है, हम लोग टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, और जो बीजेपी है वो फ्लॉप हो चुकी है, वो झूठी साबित हो चुकी है। उसने सिर्फ झूठे सौदेबाज दिखाए, कोई उस जनता के किए गए कोई वादे को पूरा नहीं किया। तो लोग उन्हें पहचान गए हैं कि 10 सालों में जो वादे पूरा न करे उस पर अब कोई विश्वास तो करेगा ही नहीं। क्यों करेगा? इतनी ताकत पाने के बाद भी अगर आपने कोई जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए, तो अब उनको खाता खोलना मुश्किल है यूपी में बीजेपी का। जी। हमारे पास यहाँ जिला अध्यक्ष सपा समाजवादी पार्टी के शुक्ला अंसारी जी भी हैं। क्या लगता है सर, कैसे आप यहाँ पे देवरिया लोकसभा में किस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे? मुद्दे तो बहुत है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने सुना है, सभी लोगों ने सुना है। इस देश में ये गौ रक्षक के नाम पर ढिढोरा पीटते हैं, और गाय काटने वाले लोगों ने कितना चंदा दिया है? 250 करोड़। देश में कोरोना के नाम पर, कोरोना को ये हाईलाइट करके और कोरोना के नाम पर चंदा लिए और फर्जी वैक्सीन बनाने वाले लोगों को वैक्सीन लगवा करके इस देश के लोगों की बीमारी बढ़ाई। उन लोगों ने कितना चंदा दिया है? 1,500 करोड़। ये जिनकी आमदनी 100 करोड़ नहीं है, जिस कंपनी की, वो 200 करोड़ चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। तो ये भ्रष्टाचार इनका उजागर हो गया है। इनकी गारंटी है कि देश बेच देंगे, डीजल पेट्रोल तक का दाम बढ़ा देंगे, नौजवानों को बेरोजगार कर देंगे, शिक्षा को खत्म कर देंगे, फोन पर यूक्रेन और रूस का ये युद्ध रुकवाते हैं। अब मणिपुर जलता रहा है, कोई खबर नहीं लेते हैं। यही तो इनकी गारंटी है कि 70,000 करोड़ का घोटाला। ये मध्य प्रदेश में 1 जून को लिस्ट अपना फहराए थे, लिस्ट पढ़े थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार। यह 30 जून को लिस्ट पढ़े थे और 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री बना लिए। तो जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, ये इनकी गारंटी है। यही सब इनकी गारंटी है, देश को बर्बाद करने की गारंटी है। तो इनकी गारंटी अब चलने वाली नहीं है। अब लोगों की गारंटी है और इंडिया गठबंधन की गारंटी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो 30 लाख पद खाली है उसको तत्काल इंडिया गठबंधन की सरकार 30 लाख नौजवानों को रोजगार देगी। जो इनके बिके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार वापस लेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातीय जनगणना करवाएगी, ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। इस देश में शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, ये इंडिया गठबंधन की गारंटी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गारंटी है कि बेरोजगारी दूर की जाएगी। महिलाओं का जितना आजादी के बाद उत्पीड़न और अत्याचार उनके खिलाफ हुआ, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और आप ग्राफ देखिए तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न इनकी सरकार में हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गारंटी दिया है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनवा दो, 1 साल में 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन की गारंटी है। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये जनता अब मन बना ली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उत्पीड़न, जीएसटी, इससे तबाह हो चुकी है। चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो। अरे टैक्स, दूध दही तो छोड़ दीजिए, जो शिक्षा की सामग्रियां हैं, शैक्षिक सामग्रियों पर भी टैक्स इनका 18% हो गया। ये छोड़ा ही किसको है इन्होंने? जिसने जो इनके सगा थे सबको इसने दगा दिया है। इसलिए अब देश की जनता, देवरिया की जनता तो विशेष रूप से मन बना लिया है कि अखिलेश प्रताप सिंह को 1 जून को पंजा निशान पर अधिक से अधिक वोटान दबा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने की गारंटी दे रही है देवरिया की जनता। अंत में क्या अपील करेंगे लोकसभा देवरिया की जनता से 1 जून के लिए? विकास के नाम पे देवरिया की जनता वोट करने जा रही है। एक अवसर दें हमें, हम कम करके दिखाएंगे। 10 सालों में देवरिया के साथ बीजेपी के लोगों ने सिर्फ दगा किया, सिर्फ झूठ बोला, सत्य बोला। इसी
कुशीनगर में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज वो बंद है। यही तो मोदी जी की गारंटी है ना। चीन का सामान और मोदी जी की जुबान, कोई गारंटी नहीं है। ये आजकल हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा कह रहा है। तो ऐसे अविश्वसनीय लोगों को दोबारा कभी सत्ता इस देश की जनता नहीं देगी। जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, बोल रहे हैं कि हमको वोट दें और एक बार जरूर अवसर दें। आप देख रहे थे प्रातः संकलन न्यूज, मैं मनीष तिवारी, धन्यवाद।